एम सिमरत सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, तो अभी हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। बहुत ही आसान चैप्टर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत स्कोरिंग है, लॉन्ग आंसर आने के चांसेस, एमसीक्यू यहाँ से बहुत सारे आ सकते हैं। तो बहुत सिंपल वे में हम इस चैप्टर को समझ लेंगे। जो जो चीजें आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी है वो सब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो क्या नाम है चैप्टर का? स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। अभी ये देखो, ये जो चैप्टर है वैसे अगर आप देखोगे पुराने सिलेबस के हिसाब से तो इसमें बहुत कुछ पढ़ना था। अभी जो देखो कॉम्पैक्ट सिलेबस आया है गाइस, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लेटेस्ट आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने ये पूरी वीडियो सुन रहे हो, मेरे साथ में देख रहे हो, तो ये चैप्टर फुल एंड फाइनल प्रिपेयर हो जाएगा। बात रही नोट्स की, तो वो अभी पिछले इतने सारे चैप्टर्स में बता चुकी हूँ, इंस्टाग्राम आईडी से आपको मिल जाएंगे। तो क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें तो वो भी बताऊंगी। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। अब हम अपना अगला चैप्टर जो है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में, ये 5th चैप्टर हमारा शुरू हो चुका है। सबसे पहले इसमें बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ने का, सिंपल चीजें हैं, ठीक है। बस बता रही हूँ, अपने आप बना के बैलेंस डाइट ऐसी डाइट जिसमें सभी के सभी जो है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, खत्म बात। यही तो लिख रहे हैं, बड़ा चढ़ा के लिख देना इसी को। फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। फिर अलग अलग टाइप के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स है, इनका वर्किंग क्या है, क्या किस लिए जरूरत होती है, इनकी सोर्सेज क्या है। पास 3-3 नंबर में बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, ठीक है। और जो है फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाइट, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है। न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट्स में यही सब रिपीट हो जाएंगे, नॉन न्यूट्रिटिव क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। तो बहुत जल्दी से इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी से लाइव चैट में बता देना अपना नाम, क्योंकि यहाँ मेरे भाई बहन 5वें चैप्टर पे आ चुके हैं और ऐसे ही बैक टू बैक पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी क्वेश्चन आंसर जो लग रहा है ना कि और इतने चैप्टर पढ़ते जा रहे, क्वेश्चन आंसर्स का क्या होगा, तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। बट पहले कंप्लीट करो सारे चैप्टर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर रटने से कुछ नहीं होगा भाई। जब चैप्टर समझ लोगे तो हर क्वेश्चन लिख पाओगे, और बेस क्वेश्चन जैसे इंग्लिश में प्रोवाइड करे थे, यहाँ पे भी हमारे बेस क्वेश्चन बहुत मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। सबसे पहले हमें पढ़ना है बैलेंस डाइट। तो ये जो 2 डेफिनेशन है, इनमें से एक बिल्कुल एक अपने दिमाग में बिठा लेना। बैलेंस डाइट क्या होती है? जैसे देखो छोटू से हमारे बच्चे को ये कितने अच्छे टाइप से अपना जो है खाना खा रहा है। बैलेंस डाइट वो डाइट है कि जब आप खाना खा रहे हो, जो भी आपकी डाइट है उसमें सभी के सभी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है अगर वो मिल रहा है तो भैया वो है बैलेंस डाइट। अब भैया तुम सुबह खा रहे हो चिप्स, दिन में खा रहे हो मैगी, रात को खा रहे हो बर्गर, तो वो बैलेंस डाइट नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी वो। तो इससे आपकी बॉडी को नुकसान होगा। वहीं पे अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो आप हेल्दी बन जाओगे और मेंटली फिजिकली हर तरीके से फिट हो जाओगे। तो बैलेंस डाइट क्या है? अ कंप्लीट फूड, अ डाइट that contains adequate amount of all the necessary nutrients required for proper growth and maintenance of body। ये मैं ऐसे चिल्ला के क्यों बोल रही हूं जिससे तुम्हारे कान तक ये डेफिनेशन इसे गाने में लर्न हो जाए। A complete food, a diet that contains adequate amount of all the necessary nutrients required for proper growth and maintenance of body is known as balanced diet, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या है? फिर से थोड़ी अलग भाषा में लिख रहा हूं, ये भी इसमें मेंशन करना है आपको कि बैलेंस डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट होने चाहिए, जैसे ये तस्वीर में आपको दिख रहे हैं। अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स होने चाहिए एंड वाटर होना चाहिए करेक्ट प्रोपोर्शन में, तो उसको कहते हैं हम बैलेंस डाइट। क्या? एक ऐसे डाइट जिसमें अ डाइट इन विच प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन्स और जो है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर इज प्रेजेंट इन करेक्ट क्वांटिटी इज नोन एज बैलेंस डाइट। कोई लर्न भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट। ये भी लिखना एडिक्वेट अमाउंट। ये नहीं कार्बोहाइड्रेट तो भाई पूरा दिन बैठ के चावल खा रहे हैं भाई बैलेंस डाइट हो गई, नहीं। या पूरा दिन बैठ के आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, नहीं। एडिक्वेट अमाउंट में हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जब मिलते हैं उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। जैसे इसको छोटू को देखो, इसने ब्रेड भी खा रहा है, ये यहाँ से प्रोटीन भी कंज्यूम कर रहा है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी खा रहा है, तो ये कर रहा है बैलेंस डाइट कंज्यूम, ठीक है। जिसकी प्लेटर पे है बैलेंस डाइट। अब हम पढ़ेंगे, अब ना ये चैप्टर में आगे आपको पढ़ना है भाई बैलेंस डाइट के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सबको पढ़ोगे आप। प्रोटीन क्या करता है हमारे लिए, कितना जरूरी है, कौन सी सोर्सेस है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कितना जरूरी है, इनके टाइप्स, ऑल दैट। कोई टेंशन मत लो, अभी कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है। एक चीज और भाई, अभी आपको सिलेबस में ऐसे डायरेक्टली नहीं गिवन बट बहुत जरूरी है भैया, 5 नंबर में बैलेंस डाइट का क्वेश्चन लिखने को आ गया तो क्या एक डेफिनेशन लिख के मार्क्स मिलेंगे? नहीं। तो आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट यहाँ मैंने 5 बताए हैं। मैं
8-10 बताऊंगी वो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में हमारी। तो यहाँ ये पाँचों के पाँचों तो याद कर लो अपने अच्छे से। इंपॉर्टेंस क्या है, देखो एनर्जी रिसोर्स मिलती है हमें। जब हम अच्छी बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी अच्छी आएगी, क्योंकि हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। तो हमारी बॉडी इट गिव्स सफिशिएंट एनर्जी टू आवर बॉडी। फिर फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब हम सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑप्टिमम यानी कि बेहतरीन स्टाइल में होगा। नेक्स्ट, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स में भी हेल्प करेगा बैलेंस डाइट कंज्यूम करना, क्योंकि बाय हेल्प ऑफ बैलेंस डाइट एवरी ऑर्गन फंक्शन वेल एंड प्रॉपर्ली। भाई जिस ऑर्गन को हमारे जिस भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उन तक पहुंच जाएंगे बैलेंस डाइट जब हम कंज्यूम करेंगे तो भैया बढ़िया हो जाएगा। फास्टर रिकवरी, इट हेल्प्स टू रिपेयर एंड रिप्लेस द वॉर्न आउट टिश्यूज फॉर दस फास्टर रिकवरी। देखो हमारी जो बॉडी के टिश्यूज को जो भी मतलब आप समझ लो कि हमारी बॉडी के अलग अलग मैकेनिज्म्स को अलग अलग हमारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो सभी न्यूट्रिएंट्स उस तक पहुंच रहे हैं तो सारे के सारे फंक्शंस बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में इतने सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो अभी आप समझ जाओगे ये जो मैंने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला है। तो ये कुछ फंक्शंस है प्रॉपर बैलेंस डाइट के। इंपॉर्टेंस है और भी इंपॉर्टेंस हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे 5, तो ये यहाँ से बिल्कुल ना दिमाग में रख लो अपने। अब आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? देखो न्यूट्रिशन कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें हमें वो पढ़ना है। न्यूट्रिशन बस एक प्रोसेस है, ठीक है। न्यूट्रिशन इसमें एक प्रोसेस है जो इंक्लूड करता है फूड को एट द टाइम इट इज ईटन। फिर वो फुली जो है हमारी बॉडी जो है उसको जब पूरा यूटिलाइज कर लेती है, डाइजेशन से लेकर ऑब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन, एसिमिलेशन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में होता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन का प्रोसेस। इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है कि आप खाना खा रहे हो, फिर बॉडी ने उसे एब्जॉर्ब करा, फिर हमारी बॉडी ने उसे यूटिलाइज करा है, डाइजेस्ट करा है, एसिमिलेट करा है, एक्सक्रीशन तक, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आता है हमारा न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन के एग्जाम में 3-4 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है, जो भी आपका मतलब सैम्पल पेपर के हिसाब से है। तो ये डेफिनेशन लिख के आप न्यूट्रिशन का पूरा आंसर परफॉर्म कर सकते हो। फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड स्टडी ऑफ द प्रोसेस दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट हैपेंस टू अ फ्रूट फ्रॉम टाइम इट इज ईटन अंटिल इट इज यूज्ड फॉर वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या है कि जब हम खाना खा रहे हैं तब से लेकर पूरी बॉडी ने उसको जिस तरीके से यूज करा, इस सब चीजों को हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ फूड एंड द न्यूट्रिएंट्स देयरइन, their action and interaction and balance in health and diseases. It is the study। आप ये नॉर्मल 3 बताइए मैंने यहाँ डेफिनेशन, 3 अलग अलग डेफिनेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे ही फुल स्टॉप आएगा अगली डेफिनेशन शुरू हो रही है। तीनों में से कोई भी एक आप लर्न कर सकते हो। इट इज द स्टडी ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन, एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। बस खत्म बात, तीनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हो आप। और ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन। अब आ रहा है टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक कॉम्पैक्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बना रखी है न्यूट्रिशन की, आप ये वाली भी देख सकते हो। क्या है? न्यूट्रिशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन विच बॉडी इज मेड हेल्दी बाय कंजम्पशन ऑफ फूड, डिफाइंड एज साइंस ऑफ फूड्स एंड इट्स relationship to health. Nutrition is a science of food which deal with dynamic process in which the food consumed is digested, nutrients are absorbed, distributed to tissues for utilization and waste are disposed of the body. ये सबसे बेस्ट है। न्यूट्रिशन का क्वेश्चन आएगा, 3 के 3 नंबर मिलेंगे। ये 4 पॉइंट लिख देना। क्या है? साइंस ऑफ फूड है कि जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी उसको कैसे एब्जॉर्ब करती है, कैसे अलग अलग टिश्यूज तक सारा का सारा जो कुछ भी सब कुछ ट्रांसफर करना होता है वो होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और फिर यूटिलाइज कैसे होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है, ये पूरा का पूरा सब चीज़ें आ जाएगी न्यूट्रिशन में, ठीक है। अब आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। न्यूट्रिशन के बाद 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पहले 2 टॉपिक हमारे क्या थे? कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, तो इस पे लगा दो टिक, ये कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को। तो यहाँ पे आप देख लो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे है। द फूड इन आवर डाइट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एसेंशियल केमिकल्स फॉर आर बॉडी टर्म्ड एज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया। हिंदी में भी क्या बताऊँ, जो हमारी फूड होता है, जो हमारी डाइट होती है, उसमें वेरियस टाइप के एसेंशियल केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। और ऐसे ही अगर आप, मैंने आपको क्या बोला है कि भाई आप लोग फ्लो चार्ट्स बनाना, नंबर पे नंबर आपको जो है गेन होंगे इससे। तो क्या है ये? कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आप ऐसे लिखना, न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन लिखना, फिर उसके बराबर में ये बना देना ये फ्लो चार्ट की। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये बनाओगे इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ स्लाइड्स में ये सब इंक्लूड करा है। नोट्स में भी सब आपको मिल जाएगा। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, इंस्टाग्राम पे सारे नोट्स गिवन है, तो या फिर आप कम्युनिटी से भी जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नहीं करने तो, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि भाई ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए। ऐसा रट्टाफिकेशन कोई नहीं करनी है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब
मतलब जो बॉडी को हमारी लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट CPF। कौन कौन से CPF? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एंड आर कॉल्ड प्रॉक्सिमेट। भाई मैं ना NCERT के एक लाइन भी बता रही हूँ आपको, साथ में पता चले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स, और आपको नहीं पता होगा, बट अगर आप मेरी वीडियो से देख रहे हो तो आपको एग्जाम के MCQ के भी आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि NCERT में जहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है वो सब मैं इन वीडियोज़ में इंक्लूड करी हूँ। जब मैंने ये स्लाइड्स बनाई थी तो एक जगह NCERT रखी थी, एक जगह स्टडी मटीरियल, और एक जगह आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है, सो दैट मुझे पता चले कि किस टाइप से क्वेश्चन। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपकी एक लाइन को, तो आप टेंशन मत लो, जो NCERT का इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो भी मैंने इसमें जो है इंक्लूड कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड आर आल्सो कॉल्ड प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल बिकॉज दे फॉर्म द बल्क ऑफ द डाइट। तो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स क्यों बोला जाता है इनको? बिकॉज दे फॉर्म द मेन बल्क ऑफ द डाइट, ठीक है। मेन बल्क ये डाइट के बनाते हैं, इसलिए इन्हें प्रॉक्सिमेट जो है प्रिंसिपल्स बोला जाता है। अब NCERT में से मैंने कुछ और लाइन्स ऐड करी है, ये भी आप देख लो कि भाई हमारे इंडियन मील्स के अकॉर्डिंग कुछ बात हमें बता रखी है। इंडियन मील्स में जो ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये फॉलोइंग प्रपोर्शन में जो है होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो है 55 to 60%, प्रोटीन्स 10 to 15% एंड फैट 20 to 30%। वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट इट इज वाइटल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो वाटर जो है एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, बट सारे मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर इसको भी हम मैक्रोन्यूट्रिएंट में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि ये जो फ्लो चार्ट बनेगा आप इसमें नीचे वाटर भी लिख देना, क्योंकि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारे उसमें हम वाटर को भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर भी लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। कहते हैं ना इतने गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि भाई जो इतना कुछ हम खा रहे हैं, जो इतने न्यूट्रिएंट्स हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, जो हम सारे के सारा खाना खा रहे हैं, उस सबके मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए वाटर, ठीक है। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी फंक्शंस के लिए, इसलिए वाटर भी लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। और आपको समझ में आ गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए वो मैक्रो में आ जाते हैं, तो वाटर भी इसी में आएगा। तो आप फ्लो चार्ट में वाटर भी ज़रूर लिखना। बस ये मैंने आपको बता दिया, NCERT में गिवन था कार्बोहाइड्रेट इतना इंडियन मील्स में, प्रोटीन इतना और फैट्स इतना, तो एक बार इसको देख लो आप, ठीक है। अब चलते हैं, हम सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनकी सोर्सेज क्या क्या है, ये देखो पूरा टेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इससे रिवाइज कर सकते हो किसी भी समय, ठीक है। प्रोटीन क्या होते हैं, सोर्सेज प्रोटीन की क्या है और इनका यूजेस क्या है, ये सब अब हमें जल्दी से कवर करना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट ना सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। दे कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:2:1, ठीक है। ये नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल वाले होते हैं दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रूक्टोज, गैलेक्टोज एंड माल्टोज, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, शुगर, स्टार्च, सेल्यूलोज, ठीक है। सिंपल कॉम्प्लेक्स दोनों मेंशन कर देना, कार्बोहाइड्रेट क्या है ये मेंशन करना अपने आंसर में, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन। तो यहाँ पे बहुत सिंपल वे में ये देख रहे हो, जितने मार्क्स का आपका आएगा उस हिसाब से यहाँ पे फंक्शन गिवन है। कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट हो गया, फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड रेड ब्लड सेल्स। तो अपने आप समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ब्रेन को भी और रेड ब्लड सेल्स को भी, ठीक है। दीज स्पेयर प्रोटीन्स फॉर देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। इफ एनफ कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट अवेलेबल, प्रोटीन्स आर यूज फॉर एनर्जी गिवन। तो भैया देखो, अगर बॉडी में एनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो आपका कार्बोहाइड्रेट यूज होगा बॉडी में, ठीक है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट अच्छे अमाउंट में है आपकी बॉडी में, तो तब जो है फिर प्रोटीन स्पेयर में रहता है एंड वो अपने फंक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एनेबल प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैट बाय प्रोवाइडिंग सबस्ट्रेट्स फॉर फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये फैट को भी जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है। सोर्सेज क्या है इसकी? फ्रूट है, सीरियल, ग्रेन्स है, मिल्क, शुगर, वेजिटेबल, राइस, पास्ता, ब्रेड्स, ब्रेड जरूर लिखना इसमें, ठीक है। वेजिटेबल और राइस से मिलता है, राइस और ब्रेड तो जरूर लिखना। बाकी यहाँ सोर्सेज को एक बार मैं जूम कर देती हूँ, आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। ब्रेड, राइस, मिल्क, फ्रूट्स, सीरियल, ग्रेन्स, ये सब आपको लिखना है। कुछ फंक्शंस है, फंक्शंस अगर आपने अलग लर्न करे तो भी कोई बात नहीं, ये वाले फंक्शन लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट्स देख सकते हो, यहाँ ब्रेड भी है, सीरियल्स भी है, पास्ता भी है, ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब आते हैं, अब जो आपके दूसरे वाले फंक्शन है, जब मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज कराऊंगी तब मैं थोड़े डिफरेंट फंक्शन भी करवा दूंगी। ये आ गया हमारा नेक्स्ट प्रोटीन। प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर मसल ग्रोथ एंड टू रिपेयर बॉडी टिश्यूज, ठीक है। प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दैट प्ले मेनी क्रिटिकल रोल्स इन आवर
बॉडी, बहुत क्रिटिकल रोल परफॉर्म करता है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। दे डू मोस्ट ऑफ द वर्क इन सेल्स एंड आर रिक्वायर फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडीज टिश्यू। तो प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 100 and thousands ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एमिनो एसिड्स विच आर अटैच्ड टू वन अनदर इन लॉन्ग चेन्स। तो ये प्रोटीन की डेफिनेशन में आपको मेंशन करना है। अब प्रोटीन के दो सोर्स जो है क्या होते हैं, प्लांट सोर्स होते हैं कि या तो आप प्लांट सोर्स से प्रोटीन कंज्यूम करो, पल्सेस, नट्स, ऑयल सीड्स आ जाकर इसमें, आप एनिमल सोर्स से करो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, ठीक है, फिश, ये सब जो हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं एग हो जाएगा इसमें। अब प्रोटीन के अगर फंक्शन जो ये शॉर्ट में है और यहाँ लॉन्ग में गिवन है, तो एक बार शॉर्ट वाले पढ़ा देती हूँ पहले आपको। प्रोटीन ये इसलिए कि भाई लर्न हो जाए अपने आप, तो अंदर का बना के लिख ही दोगे कि शॉर्ट में आपको बहुत लेंथी ना लगे। पहला फंक्शन प्रोटीन का, प्रोटीन बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी सेल्स। तो बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन कितना ज़रूरी है आप समझ सकते हो। प्रोटीन फॉर्म पार्ट ऑफ वेरियस एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज, ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है ये भी गिवन है। मिल्क प्रोडक्ट से प्रोटीन मिलता है। फिश, एग, पोल्ट्री, मीट, लेग्यूम्स एंड ग्रेन से हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अब जो प्रोटीन के फंक्शन है इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला प्रोटीन का ना बॉडी बिल्डिंग फंक्शन होता है, जो यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हो, ठीक है गाइस। इसमें बस मैं रीड ही करके बताऊंगा, आप अपनी बॉडी बिल्डिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का। प्रोटीन्स आर रेगुलेटरी एंड प्रोडक्टिव, ठीक है। प्रोटीन एज कैरियर्स, एनर्जी गिविंग फंक्शन। तो ये चारों को मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज में और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी आपको ये फंक्शन चारों जो है एक बार लिख के रख लो, क्योंकि प्रोटीन के फंक्शन लिखने को लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं। तो यू कैन क्लिक द स्क्रीन। यहाँ पे आप समझ तो गए हो कि कितना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, इसको रीड कर लोगे सब समझ में आ जाएगा आपको। अब चलते हैं हम अपना अगले न्यूट्रिएंट पे, जो होगा हमारा फैट्स, ठीक है। तो अगला न्यूट्रिएंट हमारा स्टार्ट होगा फैट्स, ठीक है। तो फैट्स क्या, यहाँ से हम पूरा का पूरा फैट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। फैट्स आर स्टोर इन बॉडी एंड आर यूज फॉर इमरजेंसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फैट्स क्या है, फैट्स ना हमारी बॉडी में जो है हम लोग स्टोर करके रखते हैं, और ये इमरजेंसी सोर्सेज होती है कि जब बॉडी में जो किस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो फिर फैट्स का यूज होता है। फैट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी। जब भी कोई लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी करनी हो तो फैट्स की ज़रूरत होती है। एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स एंड इंटरनल ऑर्गन। तो ग्लैंड्स और इंटरनल ऑर्गन की फंक्शनिंग में भी फैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सोर्सेज की बात करें कि फैट्स की क्या क्या सोर्सेज होती है, तो फैट्स की सोर्सेज क्या है, देसी घी, बटर, चीज़, क्रीम, रेड मीट, बेक प्रोडक्ट्स जो हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारे फैट्स के मेन सोर्सेज, ठीक है। कोकोनट, पाम ऑयल्स कंटेन सैचुरेटेड फैट्स। यहाँ ये भी बता रखा है कौन सैचुरेटेड फैट प्रोवाइड कर रहा है, कौन अनसैचुरेटेड कर रहा है, ठीक है। अब एक बार जो है फिर से एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में ये हमें ना इतनी इजी से बॉक्स बना के दे रखे हैं फॉर द होल रिविजन। तो फैट्स क्या है, फैट्स प्रोवाइड, अब फैट्स के फंक्शन यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। फैट्स के फंक्शन ये रहे, फैट्स प्रोवाइड एनर्जी। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये आप देख लो, यहाँ पे यूनिट गिवन है, पता चले एमसीक्यू में ये यूनिट्स आ जाए, ठीक है। फैट्स हेल्प ट्रांसपोर्टिंग फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट्स आर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स अराउंड नर्व्स, हार्मोन्स एंड बाइल, ठीक है। विजिबल सोर्सेज क्या क्या, कहाँ से आप फैट्स कंज्यूम कर सकते हो, तो वेजिटेबल ऑयल से, देसी घी से, वनस्पति घी, बटर, ठीक है। और इनविजिबल सोर्सेज होती है इसकी चीज़, मीट, पोल्ट्री, फिश, मिल्क प्रोडक्ट, नट्स एंड सीड्स, इससे हम फैट्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फैट्स की ना इंपॉर्टेंस बहुत आ सकती है आपको एग्जाम में, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि ये स्टोर में रहता है हमारी बॉडी में, इमरजेंसी के लिए यूज़ होता है, और लॉन्ग ड्यूरेशन जब आपको कोई वर्क करना हो तो भी फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड्स इसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं फैट्स के, तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड, इसको देख लीजिए और इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। तो विद दिस हमारा ये फैट वाला टॉपिक भी कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट पे, जो होगा गाइस हमारा वाटर, ठीक है। तो भाई वाटर क्या है, वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ है, इसमें मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा कि भैया वाटर का तो बताओ, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो वाटर मेजर कंपोनेंट है हमारी डाइट का एंड मेकअप up to 60% of the total weight of an individual. It is medium of all body fluids including blood, saliva, digestive juices, urine, sweat, perspiration, सबका मीडियम वाटर रहता है। ऑल्सो सिग्निफिकेंट, अब इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट के लिए, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वाटर ज़रूरी है, एसेंशियल फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन के लिए वाटर ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो कंटेन इन लार्ज क्वांटिटी, दैट्स वाई अ पार्ट ऑफ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि हमें इसकी लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी तो हमें डेफिनेटली पीना चाहिए,
ठीक है। तो इसीलिए जो है वाटर हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट में आ जाता है, ठीक है। तो अब हमारा सोर्सेज क्या है वाटर का, ये वाटर का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे वाटर के बारे में बता देना है सोर्सेज क्या है। तो भाई आवर बॉडी गेट्स वाटर मेनली फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स। ज़्यादातर वाटर हमें कैसे मिलता है कि जब हम पानी पीते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, पानी पी रहे हैं हम, या जब हम कोई बेवरेज पी रहे हैं, जैसे हमने चाय पी, कॉफ़ी पी, फ्रूट जूस पिया, कोई एरेटेड ड्रिंक पी लिया, तो वाटर हमारी बॉडी तक पहुंचता है। बट हाँ, वेजिटेबल्स के थ्रू भी, फ्रूट्स के थ्रू भी, मिल्क के थ्रू, सीरियल्स, पल्सेस के थ्रू भी हमारे यहाँ पे इनविजिबल फॉर्म में जो है वाटर पहुंचता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट क्लीन एंड सेफ। अब वाटर में ना ये ज़रूर लिखना कि गाइज आजकल का जो ज़माना चल रहा है जहाँ पानी के लिए भी इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतना वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि क्लीन सेफ होलसम वाटर इज़ कंज्यूम टू अवॉइड वाटर बॉर्न डिजीजेस। अगर कोई गंदा पानी कंज्यूम करेगा जो सेफ ड्रिंकिंग नहीं है तो उन्हें बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे डायरिया, डिसेंट्री एंड क्लोरिया, ठीक है। तो ये वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चेक कर लो। और इसमें से दूसरा प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आएंगे हम अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नाम से ही समझ सकते हो कि ये एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है हमारी बॉडी की फंक्शन के लिए, बट ये रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स है, ठीक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में दो ही आते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में। अगर मैं इसको बस आपको शो भी करूँ तो आपको रीड करके सब अपने हिंदी में अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने नोट्स चलाए हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज के, ठीक है। रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आपको ज़रूरत है। एक्सट्रीम सिग्निफिकेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अगर आपको ऐसे नहीं कि भाई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर लो कि ये नहीं आएंगे तो बॉडी बढ़िया चलेगी, नहीं। अगर बॉडी को अपना हेल्दी बनाना है आपने अपने आप को, तो आपको न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स की भी पूरी ज़रूरत है। मेन फंक्शन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स आर टू एनेबल वेरियस केमिकल रिएक्शन टू अकर इन बॉडी। जो सारे केमिकल रिएक्शन है हमारी बॉडी की, कि भाई फूड जो हमने खाया है वो एब्जॉर्ब हो जाए, एसिमिलेट हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, एक्सक्रीटिव, सब कुछ बढ़िया अगर चलाना है हमारे को, तो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि मिनरल्स और विटामिन्स की भी ज़रूरत है। तो अब मिनरल्स बताती हूँ आपको कौन कौन से होते हैं और विटामिन्स बताती हूँ। तो पहले यहाँ पे मैंने विटामिन्स बता रखा है, ठीक है। तो विटामिन्स आर द केमिकल्स विच बॉडी नीड इन स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है। तो आई होप आपको दिख रहा हो ये ब्लू स्लाइड में, एक बार मैं चेक करती हूँ। Vitamins are the chemicals which our body needs in small amounts to function. Guys, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये भी आप लिख दोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। विटामिन्स क्या है, हिंदी में सोच लो भाई, विटामिन्स वो केमिकल्स है जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए। स्मॉल अमाउंट में चाहिए भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं भाई, माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो ऑब्वियसली स्मॉल अमाउंट में चाहिए होगा। दे वर्क इन वेराइटी ऑफ वेज, मोस्टली एज हेल्पर। ये ना हेल्पर होते हैं, मतलब कि जो बाकी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में गए हैं तो मतलब वो सही से यूटिलाइज होते हैं, उसके लिए ये हेल्पर्स होते हैं। मेनी ऑफ द विटामिन्स हेल्प द बॉडी टू यूज प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बो। यही तो बताया मैंने, बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आपने कंज्यूम तो कर लिया है, बट वो पूरे यूटिलाइज कैसे होंगे जब आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में विटामिन जा रहे होंगे। और आपको पता है अगर कोई विटामिन की कमी हो जाए ना बॉडी में तो इतनी सारी डिजीजेज हो जाती है। क्लास 6th में याद है हमने पूरे चैप्टर्स पढ़े थे कि भाई ये वाला विटामिन की डिफिशियंसी हो जाए, डेफिशिएंसी वर्ड याद है, 6-7 से पढ़ते थे हम। इसकी डेफिशिएंसी हो रहा है तो ये वाली डिजीज हो सकती है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है ये वाली डिजीज। कुछ डिजीजेज भी आपको याद होंगी, जिसको पता लाइव चैट में बताओ, याद होती है। कई बार हम ये 6-7 में पढ़ी हुई चीज़ें ना ऐसे दिमाग में बसी होती हैं। रिकेट्स किससे होता था पता ना, कौन सी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, लाइव चैट में जल्दी थोड़ा टेस्ट भी तो हो जाए आपका। बेरी किससे होता है, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, मतलब किसकी डेफिशिएंसी से होती है और कैसे ठीक कर सकते हैं। ये पूरा ऐसा एक हमारी जो 6-7 क्लास की बुक्स होती थी उनमें ऐसा बॉक्स बना होता था, वो बॉक्स भी भैया हमारी बहुत काम आ सकता है इन वाले इसमें। अब टाइप ऑफ विटामिन कितने होते हैं भाई, विटामिन तो बहुत ही सारे होते हैं। वाटर सॉल्यूबल विटामिन जिनमें विटामिन बी एंड विटामिन सी आ जाता है। फैट सॉल्यूबल में आता है ए, डी, ई, के। अब ये सुन लीजिए भाई, ये जो विटामिन बी है ना, इसके बड़े सारे नाम है, इसके बड़े अलग अलग टाइप्स है। तो उसके लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगी, उसमें से आप रीड करना, इंपॉर्टेंट बता दूंगी, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस पे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। और मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज में विटामिन बी से रिलेटेड हर क्वेश्चन को कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, 2 टाइप्स के होते हैं, एग्जाम में शायद टाइप ही पूछ ले डायरेक्ट। वाटर सॉल्यूबल जिसमें आता है बी और सी, और फैट सॉल्यूबल जिसमें ए, डी, ई, के आता है, ठीक है। चलो भैया इसका ये इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको विटामिन बी के आगे देखो ग्रुप लिखा है, क्योंकि मैंने कहा इस बी के बहुत सारे भाई बहन हैं। ये विटामिन बी अकेला नहीं है, बहुत सारे भाई बहन हैं, इसके अलग अलग नाम है, पूरी फैमिली चलेगी इनकी, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला बता दूंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से क्लिक कीजिए। ये आपके दिमाग में विटामिन को रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ सॉल्यूबल की स्पेलिंग गलत है, अपने आप सही कर लेना, वाटर सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल, ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। ए, डी, ई, के आ जाएगा इसके अंदर हमारा, ठीक है। अभी सबसे पहले हम विटामिन ए का पढ़ते हैं। विटामिन ए की सोर्सेज क्या क्या है,
तो भाई विटामिन ए जो फैट सोल्यूबल वाले इनका पढ़ते हैं और इनकी सोर्सेज क्या क्या है। फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट आएगा जो होगा हमारा मिनरल्स, ठीक है। और इसकी जो डिजीजेज है, डिजीजेज जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में पिन कर दूंगी इस चैप्टर की कि भाई इस जिसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, वो मैंने बहुत बढ़िया सा चार्ट निकाल के रखा है, वो चार्ट मैं आपको शो कर दूंगी, मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी। बस ऐसे अभी पढ़ोगे कहोगे कितने विटामिन लर्न करे, किसकी डेफिशिएंसी क्या, वो मैं कम्युनिटी पे एक पिक्चर पोस्ट करूंगी, कॉन्सेप्ट में से किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी वो होती है कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन, विटामिन ए इज फाउंड इन कर्ड लिवर ऑयल, एनिमल और जो है गया आपका योग और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से विटामिन ए मिलता है। विटामिन डी इज फाउंड इन मिल्क, फिश, लिवर ऑयल से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन ई कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, पल्सेस से मिलता है, एग से मिलता है, सीरियल से मिलता है। विटामिन के मिलता है टोमेटो से, पोटैटो से, स्पिनच से, सब्जियों से मिलता है, ये कैबेज से, सोयाबीन से, कॉलीफ्लावर से, व्हीट से, एग से, मीट से वी कैन फाइंड विटामिन के, ठीक है। तो ये आ सकता है भाई सोर्सेस बताओ विटामिन की, डिजीजेज डेफिशिएंसी की वो मैंने आपको बता दिया, वो आपको कैसे पता चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके बी पे और बी के सारे भाई बहनों पे, तो चलो चलते हैं। तो विटामिन बी सोर्सेज इंक्लूड पीस और जो है लेग्यूम से मिलेगा ये। विटामिन B2 जो है वी कैन फाइंड इन एग, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। ये B2 का एक अलग सा भी नाम होता है, ठीक है, तो वो आपको स्क्रीनशॉट में पता चल जाएगा। B3 कहाँ से मिलता है हमारे को, ये आप देख सकते हो मीट प्रोडक्ट से, पीनट से। फिर B5 आता है, B6 आता है, B12 आता है इसमें, ठीक है। अब विटामिन सी इसकी तो हमें पता ही है, अभी जो है विटामिन सी कितनी सारी लेमन से मिल सकता है, सिट्रस फ्रूट जैसे कि ग्रेप हो गया, ऑरेंजेस, कीवीज, अदर गुड सोर्सेज, मैंगो, पपाया, पाइनएप्पल, यहाँ से आपको विटामिन सी जो है वो मिलता है। अब विटामिन बी इसके भाई बहन क्या इनकी ज़रूरत है, इनका अलग अलग नाम जो है उसके लिए मैं आपने आपको बता दिया है, मैं अभी यहाँ डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा, अगले वाले चैप्टर पढ़ने में आपको ये विटामिन बी की ही सारी टेंशन होती रहेगी। तो एक बार आप अपनी एनसीईआरटी में से या जो भी बुक आपके पास है उसमें से भी उसके टेबल को खुद से रीड कर सकते हो। बाकी मैं कम्युनिटी जाके आप मेरे चैनल का चेक कर लेना, मैं विटामिन बी का कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी, वहाँ से आप रीड कर लेना जो जो इंपॉर्टेंट विटामिन बी के कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी कवर कर लेंगे। विटामिन बी के बहुत सारे भाई बहन हैं, उनके अलग अलग नाम है, उसकी सोर्सेज क्या है और डिफिशियंसीज है, कौन सी डिजीज होती है, वो पूरा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो हो जाएगा हमारा जो मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स भी दो क्लासिफिकेशन में होते हैं, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। तो मैक्रो मिनरल आप समझ जाओगे जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रो मिनरल्स जो और कम क्वांटिटी में चाहिए। तो मैक्रो मिनरल में आता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, और माइक्रो मिनरल्स में आता है आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, क्रोमियम, कोबाल्ट एंड ये, ठीक है। तो ये आपको उस क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अभी मैक्रो मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम हमारे मैक्रो मिनरल्स, तो कैल्शियम सबसे पहला होता है, इट इज अमंग द टॉप मैक्रो मिनरल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बोन्स एंड टीथ। तो जरूरत किस लिए है, अरे इतने हमने एड्स में देखा नहीं है, कोलगेट के हर एक टूथपेस्ट के भाई कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत है बोन्स के लिए और टीथ दोनों के लिए। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग ऑल्सो, इट्स डेफिशिएंसी मे कॉज रिकेट्स। तो अभी लाइव चैट में पूछा था, बताओ भैया किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है, तो भैया कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी रिकेट्स हो जाता है। विटामिन भी मैंने पूछा था, यहाँ मैंने आपको मिनरल बता दिया है। द सोर्सेज आर चीज, मिल्क, ऑरेंज जूस, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड मिनरल्स इन आवर डाइट। इसकी जरूरत क्या है, इट हेल्प्स इन कीपिंग द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम फिट एंड फाइन, ठीक है। It helps in maintaining the amount of water in blood tissues. Its main sources are banana, tomato, green leafy vegetable, beans, ठीक है। तो आपको सब विजिबल होगा आई होप। नेक्स्ट आया आपका सोडियम, इट हेल्प्स इन मस्कुलर एक्टिविटीज, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। द सोर्सेज ऑफ आर सॉल्ट्स, पिकल्स, बटर एक्सेट्रा, ठीक है। मैग्नीशियम, ठीक है, इट रिपेयर्स एंड मेंटेन्स बॉडी सेल्स, इट इज फाउंड इन मीट, ब्राउन राइस, बीन्स एंड होल ग्रेन्स। नेक्स्ट आया फॉस्फोरस, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, इट कीप्स द मसल नर्व एक्टिविटी इज नॉर्मल। सोर्सेज क्या है, एग, फिश, लिवर, मिल्क, अनपॉलिश्ड राइस, ठीक है भैया। अब हमारे आएंगे माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। माइक्रो मिनरल में पहला है आयोडीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स फॉर द थायराइड ग्लैंड। ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। लैक ऑफ आयोडीन से एक डिजीज होती है गोइटर, बहुत बार पढ़ी हमने अपनी जो है पुरानी क्लासेस में। ये जो है सोलन हो जाता है इससे थायराइड ग्लैंड, और मेंटल रिटार्डेशन भी आता है आयोडीन की कमी हो तो। द सोर्सेज आर आयोडाइज सॉल्ट, नमक पता है ना, फिश और सी फूड। आयरन,
आयरन, इट इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। गाइज हीमोग्लोबिन ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। आई होप आपको एनीमिया पता हो क्या है, ठीक है। द सोर्सेज आर मीट, एग, ड्राई फ्रूट्स, स्पिनिच, बनाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है इसकी सोर्सेस। नेक्स्ट हुआ क्रोमियम, तो इट इज एसेंशियल इन प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये भी हीमोग्लोबिन के होता है। डेफिशिएंसी से डायबिटीज हो सकती है। इसके सोर्सेज है सोयाबीन, ब्लैक ग्राम, कैरेट, टोमेटो, ग्राउंडनट्स, बाजरा एंड बार्ली। तो ये 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिए। ये हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ लिए। हमारे जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है ये वाला हमारा पूरा का पूरा। अब हम आते हैं गाइस न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। बहुत सिंपल है, वही चीज रिपीट होगी, यानी कि आप जब खाना खा रहे हो, सिंपल है, हिंदी में समझो, कुछ इसमें एलैबोरेट नहीं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में कुछ चीज होती है ऐसी जो न्यूट्रिटिव होती है। और वो कौन सी चीज़ है, अभी अभी पढ़ के तो आए भाई, हम खाना खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, न्यूट्रिटिव है। हमने एग खाया, हमने सोयाबीन खाई, उसमें प्रोटीन है, वो न्यूट्रिटिव है, ठीक है। बहुत सारा हमारे खाने में ऐसी चीज़ें होती है जो न्यूट्रिटिव होती है, उसमें हमारे सारे ये मिनरल्स आ जाएंगे, विटामिन आ जाएंगे, हमारे जितने भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आ जाते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में। मैं न्यूट्रिशन मिल रहा है तो आ गए न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट तो बहुत सिंपल है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन आवर बैलेंस डाइट। तो कुछ उनमें न्यूट्रिटिव होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, बट देखो सम हमारे अंदर ना, मतलब जो हमारी डाइट होती है उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं। आप कहोगे भाई नॉन न्यूट्रिटिव मतलब क्या, तो लिखा है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट जो है डज नॉट प्रोवाइड एनी कैलोरी और एनर्जी बट हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये ना हमें कोई कैलोरी प्रोवाइड करते हैं, ना ही हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं नॉन न्यूट्रिटिव वाले, बट इनकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। इसमें सबसे पहले आ जाता है फाइबर, रफेज जिसे आप कह सकते हो। कुछ होते हैं कलर के लिए, कि यानी कि ना जो उनका कलर होता है, कलर से है होता है। नेक्स्ट एडेड फ्लेवर्स, और तीसरा होता है प्लांट कंपाउंड। तो मैं आपको समझा देती हूँ इसको फिर से। सम मटेरियल विद नो न्यूट्रिशनल वैल्यू आर एडेड टू फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स टू मेक देम स्मेल बेटर, टेस्ट बेटर, लास्ट लॉन्गर एंड लुक बेटर। ये चीज़ ही नॉन न्यूट्रिटिव। अब इसमें एक नॉन न्यूट्रिटिव में जो नेचुरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फाइबर और रफेज। जब आप जूस पीते हो, नहीं, जब मैं आपको कहूँ, जब आप फ्रूट्स खाते हो तो उससे क्या होता है, फाइबर और रफेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास आता है। इसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू तो नहीं है, बट डाइजेशन के लिए रफेज फाइबर पता है ना कितना ज़रूरी होता है कि वही जो खाना बॉडी में गया है वो पूरा का पूरा जो है डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से, एक्सक्रीटरी प्रोसेस अच्छे से हो, तो उसके लिए फाइबर कहते हैं। फाइबरस चीज़ें खाओ, पेट में आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फाइबरस चीज़ें खाओ। आप लोग डाइजेशन अच्छा करने के लिए फाइबर और रफेज को कंज्यूम करो। तो फाइबर और रफेज बॉडी की एनर्जी के लिए यूज़फुल नहीं है, बट भैया जो खाया है उसको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ फाइबर और रफेज जरूर मेंशन करना। इट इज़ अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड और इट कैन बी सेड दैट इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड improves the intestinal function by adding bulk to the food. It helps the individual to satisfy the appetite. It prevents constipation. वही चीज़ मैंने आपको कहा, ये जो फाइबर रफेज होता है हम इनको अपनी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि हम इनको जो है हम इनकी बॉडी से कुछ न्यूट्रिशन गेन कर सकते हैं, हमारी बॉडी ने इससे हम न्यूट्रिशन गेन नहीं कर सकते हैं। ये हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प कराता है फाइबर और रफेज। दूसरे टाइप के क्या हुए, मैंने आपको क्या कहा है, कलर कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये नेचुरल, ऐसा नहीं है कि वो एडेड कलर्स की मैं बात करूँ कि भैया जूस में ऑरेंज कलर डाल दिया और पोमीग्रेनेट जूस में रेड कलर डाल दिया, नहीं। इवन जो हमारे लीफी वेजिटेबल्स हो गई, जितने भी हमारी वेजिटेबल्स होती है वो भी तो नेचुरली पिगमेंटेड होते हैं। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, जिनमें अलग अलग कलर्स होते हैं जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड क्रीम। ये इनके जो कलर्स होते हैं इससे कोई हमारे को जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, बट हाँ इनके कुछ फायदे कहीं ना कहीं जरूर। तो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट था तो वो मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद कलर कंपाउंड होते हैं, कुछ फ्लेवर्स होते हैं और कुछ प्लांट कंपाउंड होते हैं। तो विद दिस हमारा ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट भी कंप्लीट हो गया। अगर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आया तो आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है और उसके 4 कंपोनेंट्स बताते हैं। फाइबर और फिर मैंने समझा दिया आपको, कलर, फ्लेवर्स एंड प्लांट कंपाउंड, आपको ये लिख देना है एंड योर आंसर विल बी कंप्लीटेड। तो विद दिस हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने सारे के सारे जो अभी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से गाइस जो कुछ भी हमें पढ़ना था वो देखो हमारा सब कंप्लीट हो चुका है। ये ना आप जो बिल्कुल लेटेस्ट हिसाब से पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम चेंजेस हो गए हमारे सिलेबस में। हमने बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन पढ़ लिया, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, फूड उनके सोर्सेज उनके फंक्शन पढ़ लिए, न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट भी हमने पढ़ लिया है। विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट। अब शुरू करेंगे हम अपना अगला चैप्टर। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, 1 शॉट वीडियो लिंक गिवन है, वहां से आप पढ़ सकते हो। और अगर नोट्स चाहिए तो आप सीधा जाके जंप कीजिए, पिंड कमेंट को चेक कीजिए, वहां पे जो लिंक गिवन है वहां से जाइए और नोट्स को एक्सेस आप कर सकते हो।